आगे ना शुरू करें। पीछे वालों को दिख जाएगा थोड़े ये सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि जो प्रूनिंग है वो जैसे कट मारना है, कहीं मानो यहाँ कट मार दिया, यहाँ कट मार दिया, इधर कट मार दिया, कहीं भी कट मार दिया, वो है प्रूनिंग। और जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इसमें बेंड किए हुए है, ये क्या नाम है, रूट स्टॉक, इसमें कटिंग नहीं है, बहुत कम है कट। ये इसको ट्रेनिंग बोलते हैं, नीचे ट्रेन करना। और आजकल जो हाई डेंसिटी चल रहा है, जितने नजदीक लगाएंगे उसमें प्रूनिंग जीरो, ट्रेनिंग ज्यादा है। कई थोड़े हल्का थोड़ा दूर है, उसमें प्रूनिंग प्लस ट्रेनिंग दोनों है। तो जैसे ये हमारे पुराने ऑर्चर्ड, जैसे ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड है, इसमें ट्रेनिंग बहुत कम, प्रूनिंग ज्यादा थी। तो ये तो क्लियर हो गया। बाकी क्या है, हमारे जो पहले के जो थोड़े बिगड़े हुए हैं पेड़, बिगड़े मतलब कि जिसमें गलत कटिंग हुए है, गलत कट लगे हैं, और जो धूप को रोक रहे हैं, वो उसमें अब हम क्या सुधार कर सकते हैं। जैसे ये पेड़ है, हमको इसका ये जो है ना, ये सेंटर लीडर है, ये मेन है, ये भगाना है। अगर आपका सेंटर लीडर भाग गया तो जो नीचे की ब्रांचेज है, ये वाली, इसको स्कैफोल्ड ब्रांचेस बोलते हैं, ये थोड़ी स्लो हो जाएगी, कंपटीशन नहीं रहेगी उसको। अगर तो उसको भी आप ऊपर टॉप मार सकते हैं। उससे क्या होता है, पूरा शेप आ जाती है एक पेड़ में। जिसको जी प्रूनिंग करने का हमारा मकसद क्या होता है कि एक तो लाइट पेनिट्रेट कराना पूरा, मतलब पूरी रोशनी का प्रवेश अंदर तक, और दूसरा है थोड़ा शेप देना। तो वो अगर हम शेप पे जाएंगे, सिर्फ की शेप ही देनी है, तो वो खत्म हो जाएगा पेड़। और हमारे को ये नॉलेज नहीं होगी कि सेंटर लीडर है, उसके साथ कंपटीटर तैयार हो रहा है। उसके कंपटीटर कैसे तैयार होता है, देखो ये है 1 साल का पेड़, इसको हमने मानो यहाँ काट दिया है, 22 से 24 इंच पे काट दिया है। अब ये वैरायटी मानो विग्रस वैरायटी है, तो भागेगा। जहाँ कट लगा है उससे एक ये चलेगा ऊपर वाला, दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, कभी चौथा भी चलता है, चौथा पांचवा भी, बहुत रेयर। मतलब ये 3 इतने फास्ट चलते हैं ना, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे और वी शेप आएंगे, बिल्कुल वी शेप आ जाते हैं ऊपर को एक ही साथ। तो उसको अगली साल हम फिर से ऊपर 2 और मारेंगे कट। ये ऐसे हो जाएगा, जैसे मानो यहाँ मारा, यूं हो जाएगा। फिर एक ये जाएगा सेंटर लीडर, ये भी उसके लगभग बराबर जाएगा और मोटा हो जाएगा। अगले साल हम एक कट यहाँ मारेंगे, एक कट मारेंगे यहाँ, एक इसमें मार देंगे। फिर हो गए यहाँ 3 आएंगे, यहाँ 3, यहाँ 3। फिर और अगली साल जो यहाँ पे 3 यहाँ पे आएंगे ना, ऐसे 3। यहाँ फिर से 3 आएंगे इसमें, इसको भी तीनों को काट देंगे हम। फिर यहाँ और एरिया बढ़ जाएगा, फिर यहाँ भी बढ़ जाएगा। फिर इससे जो इनसे और आएंगे उनको और काटते रहेंगे, काटते 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 हम ऐसे बना देते हैं। ऊपर एक टाइम ऐसा हो जाता है, यूं झाड़ बन जाता है, जैसे कि यहाँ सब में दिख रहा है, बहुत में, मगर फिर भी ये तो ठीक ही है, उतना ज्यादा नहीं है इसमें ना। और उसके लिए क्या करना है, उसका कंपटीशन रोकने के लिए हमारे को पहली साल ही, जैसे ये है स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये सबसे ऊपर की शाखा है, इससे नीचे की 2 अंगूठी से निकाल दो, ये 2 आंखें ना अंगूठे से निकाल दो, कटिंग के वक्त ही। हाँ, तो मतलब डॉर्मेंसी में निकाल दो। अगर आप कटिंग करवा रहे किसी से, उसके बाद आप जाओ, या कोई एक बंदा लगा दो कि भाई ये वाली आंख रखो, ये दोनों आंखें नीचे रखो। तो फिर क्या होगा, जब सैब चलेगा, ये सेंटर लीडर भागेगा आपका। जो ये 2 आंखें है, ये आपकी है नहीं है, तो इससे निचली 2 आंखें चलेगी। फिर जब इस पे प्रेशर पड़ेगा ना जी, वो स्लो चलेगी थोड़ी, इसको कंपटीशन नहीं देगी, वो वी शेप नहीं आएगी, थोड़ी सी
इस तरह से बाहर आएगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर वी शेप नहीं आएगी तो ये खींचेगी नहीं, वो पूरा सैप ऊपर वाला सेंटर लीडर खींचेगा, तो उससे ऊपर जाएगा, तो कंपटीशन नहीं होगा। इसमें कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ से हमने काट लिया, वो तीनों जाते हैं, हम तीनों रखते हैं, फिर क्या ये साइड वाला मोटा हो जाता है, आपने देखा होगा मोटा हो जाता है, और ये जो सेंटर लीडर है ये थोड़ा सा स्लो होता है, फिर भी ये खींचता रहता है आस्ते आस्ते। फिर उसके बाद दूसरा ये वाला, ये भी वैसे ही हो जाता है, जो ऊपर दूसरा कट मारते दूसरी साल हम, वहाँ भी वही प्रॉब्लम हो जाती है, जो नीचे वाली है वहाँ इस साइड का मोटा हो जाता है, फिर सेंटर लीडर वीक हो जाता है। एक टाइम ये हो जाता है कि सेंटर लीडर आपका डोमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और साइड ही चल जाती है, मोटी एक, मोटी दूसरी, तीसरी। उसको बचाने के लिए हमको ये पैटर्न करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये सेंटर लीडर है ना, ये जो जा रहा है, इसको कट मारना है, मतलब हेड बैक ये करना है। दूसरा, जो ये फर्स्ट स्कैफोल्ड ब्रांच जा रही है, इसको कट मारना है, इसका टॉप करना है। इससे जो तीसरी आ रही है, चौथी आ रही है, वो हमारे को नहीं चाहिए, हमारे को बीमा यहीं से इसमें चाहिए, ऐसे ऐसे। जो ये वाली ब्रांच है ना, ये ऊपर अगर 25-30 फुट भी चल जाए तो भी इसी में ही बीमा चाहिए, जैसे कि यहाँ दिख रहा है ना आपको, इसमें आता है। जैसे कई बोलेंगे इसमें बीमा नहीं आता, अंदर कैसे आएगा, यहाँ देखो कैसे आया हुआ है, क्योंकि इसमें लंबे लंबे कट भी पड़े हुए हैं, इसलिए ये पीछे से भरता भरता हुआ जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। अब हमारे प्रूनिंग वाले बोलेंगे कि ये तो गलत कटिंग की हुई है, इसमें ऊपर हम चढ़ेंगे कैसे? वो पहले के पेड़ ऐसे ही कटे हुए, जो पहले कटिंग थी ना, हाँ जी, वो ऐसी थी, बिल्कुल हमारे भी ऐसे ही। वो इसको काटते काटते हुए जाएंगे, फिर बोलो सफाई कर देते हैं कि बीच में सफाई करते हुए। अगर मानो यहाँ पे आपके 1000 बीमे हैं जी, 1000 बीमे अगर ऊपर चढ़ते चढ़ते उनसे 500 बीमे टूट भी जाते हैं, वो बोलते हैं ना कि इससे तो टूटेंगे, फंसेंगे, फंसने दो, 500 बीमे टूट भी जाते हैं, 500 तो फिर भी फसल देंगे ना। ये नहीं करवाना। जो बीच में वाटर फ्रूट आते हैं वो भी नहीं छेड़ने पड़ते हैं। अब तो हमारे को जो पुराने पेड़ है उसमें तो पूरे यहाँ से ग्रोथ है, यहाँ से भी बिल्कुल नरम, पूरा क्लीन होता है, इतना यहाँ तक। ये भी कोई 4 पेटी का एरिया तो ऐसा होता है हमारा जिसमें कुछ बीमा ही नहीं होता है, जबकि वहां तक 4 से 5 पेटी होनी चाहिए। ऊपर कम भी हो तो भी क्वालिटी भी बनेगी अंदर। अगर सन पेनिट्रेट पूरा होना चाहिए, उससे क्वालिटी बनेगी, बीमा बनेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? जैसे यहाँ से यहाँ को गए ना जी, ये वाली ब्रांच को अब जो सुधारना है, स्टार्टिंग वाली तो जो ऐसी है, जैसे ये वाला पेड़ है, इसको बोलूंगा आपको कैसे काटना है, इसमें अलग है। जो ये बन चुके हैं एक बार, इसको हमने सुधारना है। अब इसको क्या करना है, जैसे ये वाली पे चलाना है, इसको हमने वीक पे डालना है, ऐसे इससे वीक पे आएगा। यहाँ फ्रूट भी लगेगा, इस साल इसमें फ्रूट लगेगा, इसमें भी लगेगा। हम यहाँ भी आ सकते हैं वैसे, इसमें ना यहाँ भी आ सकते हैं, मगर यहाँ पे वीक बीमे लग रहे हैं, टूटे हुए हैं, इसलिए हमने ये किया। अब अगली साल को ये वाले बीमों में भी पिने आएगी, इसको हम पीछे भी ला सकते हैं किसी पिन पे, इस पे भी आ सकते हैं, इस बीमे में भी आ सकते हैं, आस्ते आस्ते पीछे। ये अभी वीक पे इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे हेल्दी बीमा है और फ्रूट भी चाहिए, और फ्रूट का भी ध्यान रखना है। सारा ही हम खत्म कर देंगे तो फ्रूट नहीं होगा, ऐसा भी नहीं चाहिए। अब ये वाली पूरी की पूरी ब्रांच ये एक्स्ट्रा चलेगी है, इसमें पत्तियां आएगी, ये सारा यहाँ पे शेड डालेगी। ईस्ट वेस्ट का सूरज कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। अच्छा, ये नॉर्थ है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को? ये वाली ब्रांच है, इसमें रिंग बना हुआ है, जो जहाँ रिंग बना होता है उसमें बीच में कट लगना चाहिए, इतना दूर भी नहीं और नीचे भी नहीं। ये जो है ना, ये रिंग के सेंटर में, इससे अब ग्रोथ भी आएगी, कई बार आती है, कई बार आती भी नहीं है। इसमें पीछे बीमे बने हुए हैं, कोई नहीं। ये हमारे को इतना आगे क्यों मारना पड़ा, ये भी ध्यान देने लायक है। कि अगर हम इतनी लंबी पिन नहीं रखते, इसको हम पीछे स्टब मार देते, तब भी चलना था। मगर अब ये आगे है, अब इसको आस्ते आस्ते पीछे ले जाएंगे। ये वाली जो बंद आंखें है ये खुलेगी, अभी ये फ्रूट देगी, फिर हम इसको पीछे आ सकते हैं। ये ऐसे आके अब यहाँ हमारे को ज्यादा नीचे, इसको भी हम ऐसे डाल सकते हैं, इस तरह से। वीक पे आ गया। अब
अगली साल हम नीचे आएंगे। सर अगर इसको बीमे के पास गाड़ दिया नीचे थोड़ा डाउन फिर भी आएगा मगर ये बीमा है ना, इसलिए रखा। और यहाँ से रिवर्स मारेगा, ये फटेगा। वैसे तो यहाँ से भी काट सकते हैं, ये तो हमने इसलिए काटा ना, अभी थोड़ा सा पता चल जाता है, पता चल जाएगा कि कैसे 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 होता है। ये किसका है? विचार नहीं है यहाँ, बोलेंगे क्या? सर जो बरसात वाला रिंग होता है ना, एक बरसात वाला रिंग होता है उस पे भी। हाँ वो भी, ये बड़े ध्यान देने लायक है बात। ये हमको रिंग वो काटना है जो इस बार जैसे पिन है, मानो कोई पिन इसमें नहीं, पिन नहीं दिख रही मुझको, जैसे ये पिन है इस बार यहाँ पे, उसमें टॉप है, इस साल की नई ग्रोथ है, उस पे यहाँ पे जो टॉप है उससे आगे जो ग्रोथ होगी वहाँ रिंग बनेगा, वो रिंग होता है। एक बरसातों में आता है रिंग, बरसातों में मतलब सावन की ग्रोथ जब चलती है उसके बाद आगे की जो ग्रोथ चलती है ना, उस रिंग में नहीं काटना, वो भागेगा। ये देखना, और ये ऐसे काट दिया, ये वाला है, ये हम अब मोटे मोटे हो गए, ये यहाँ ऐसे करना है। इसको हम यहाँ भी कर सकते हैं, ये मैं इस पे कर रहा हूँ, वैसे इस पे भी जा सकते थे पीछे, ये मोटे पे अभी फिलहाल पीछे प्रेशर पड़ेगा फिर जाएगा। और अगर बेंच कट नहीं मारने, बेंच कट होते हैं कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे को जैसे ये सीधा ही आ गया, एक बाहर को है, बोलते कि ये अंदर जा रहा है, इसके अंदर यहाँ खाली करना हमने, ये बाहर वाला रखना है, यहाँ कट मार देंगे। वो बेंच कट नहीं मारना है, यहाँ से यहाँ पिपरी बार का आ जाएगा और कैंकर हो जाएगा बहुत ज्यादा। फिर अब ये तो इसका अब कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भी हमने रोकना है। अब इसमें से एक सेंटर लीडर बनाना है, इसमें ये मानो ये सेंटर लीडर है इस ब्रांच का, इसको कंपटीशन में ये दे रहा है कंपटीशन। अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं? वैसे ये बहुत काफी हद तक रोका हुआ है, अब हम पीछे आ सकते हैं थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते, और इस पे हम यहाँ पे रिंग पे आ सकते हैं। यहाँ भी एग्रेसिव ग्रोथ भी होगी मगर पीछे आ जाएंगे, यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ भी आ सकते हैं। हम इसमें इतना मोटा कट तक मार सकते हैं, ये हो जाती है, मगर पेस्टिंग जरूरी है पहली साल ना, इतने मोटे कट पे, इतने पे नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। ये ऐसे, और ये ऊपर भी हमने इसको इस साइड को ही है कटिंग करने वाले जो चढ़ सकते हैं ऊपर, चढ़ने वाले हैं, और चढ़ने में मुश्किल है। ये वाली ब्रांच करो। हाँ ये वाली बाकी ये तो पता लग गया ना, कैसे करनी है। चलो जरा इसी ब्रांच को पूरा कर देते तो पता चल जाएगा। पीछे से इसको भी रिंग पे मार दो आगे वाली को, या बीमे पे मार दो, या रिंग पे, रिंग बना हुआ ना, हाँ रिंग पे मारो। नहीं यही करनी है, यही इसको रिंग पे है। इसमें डच मार दो, डच पता है नहीं, डच पता कैसे पड़ता है? ये है ना, यहाँ साड़ी है ठीक स्टेट हल्का सा है ना, ये इसमें और बाहर वाला का, बाहर का हाँ यहाँ ये है डच कट। अब इससे क्या होगा, अब इससे ना यहाँ से ब्रांचेस निकलेगी, एक और दो, यहाँ आँख तो नहीं है, इस आँख को मरोड़ दो अंगूठी, हाँ नहीं तो बहुत भागेगी। हाँ अब यहाँ आँख नहीं है तो कईयों का यही सवाल होगा कि इसमें आँख नहीं है तो कैसे निकलेगा। इसमें ना रिंकल्स होती है, इनविजिबल आईज होती है, वो निकलती है। जब हम साइडों में भी जैसे ये है ना, ये इसमें भी बाहर की जो ब्रांचेस है ना, जो रखते हैं हम बीमे के लिए, रिंग बनने के लिए, वो भी कैंची के बराबर ब्रांचेस रखनी है तो नहीं छेड़ना है, आगे रिंग बनेगा। जो कैंची से छोटी ब्रांच है ना वही रखनी है, कैंची से लंबी नहीं रखनी है। कैंची के बराबर और कैंची के छोटी, मतलब ये छोटी कैंची है वो लेके चलना है, मतलब इतनी ब्रांच, इतनी ये नहीं रहेगी। उसमें मारना पीछे स्टब कट, इसको बोलते हैं स्टब। बिल्कुल क्लीन कट नहीं मारना किसी में भी नहीं, ये स्टब मारना है। इसमें आंख नहीं होनी चाहिए, अगर आंख होगी तो वो भागेगी।
हम आज तक स्टब ऐसे भी मारते थे, वो फिर भागता था, बोलते थे कि ये तो नहीं चलता है। वो ध्यान देना है। यहाँ भी जैसे ये स्टब मारना है, ये स्टब जो है इसमें नीचे रिंकल्स है, रिंकल से आएगी यहाँ। जो आपने कट मारा है ना बिल्कुल साथ में नहीं मारना ना उसके। बिल्कुल साथ, ऐसे नहीं मारना है, ऐसे नहीं मारना कट। वो थोड़ा सा इतना छोड़ के, जैसे ये छूटा है, अब इसमें आपने देखना है कि अगर आंख होगी ना तो वो भागेगी, फिर स्टब कट का मतलब नहीं है। स्टब क्यों मारना है? नहीं तो रख तो हम इतनी लंबी भी सकते थे कि भाई ये छोड़ दो, इसमें बीमा अगली साल रिंग बनेगा, बीमा बनेगा, मगर इतनी लंबी में ना यहाँ पे भले ही फ्रूट लगेगा, अगर फ्रूट नहीं लगा रिंग बन के ऊपर ग्रो जाती है, फ्रूट लगा तो यूं झुकेगा, यहीं भी बीमा बनेगा। तो हमारे को तो यहाँ पीछे चाहिए, पीछे आना है हमने। ये जो ये मेन है सैफ फ्लो इस साइड है ज्यादा, ये भी इसका मकसद भी यही है हमारा कि पीछे जाना है अगली साल यहाँ। हाँ, अगले साल हमको यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जा सकते हैं, ये वाली रखेंगे, ये वाली हटा सकते हैं। तो फिर एक साल में आएगा, दूसरी साल यहाँ, तीसरी साल, चौथी साल यहाँ। इसलिए अगर हम ये वाले स्टब मारते हैं, जैसा ये स्टब है, इसमें निकलती है वीक ब्रांच, वो निकलती इतनी ही, कई बार 3 भी निकलती है। वो जो वीक ब्रांच निकलेगी, एक निकलेगी तो वो इतनी निकलेगी या इतनी निकलेगी, उसको छोड़ दो, अगली साल को रिंग बनेगा, रिंग से आगे ग्रोथ होगी थोड़ी सी, पीछे को बीमा बनेगा, मकसद पूरा हो जाएगा, जिसलिए ये मारा है। ये तब मारा है ताकि वीक ब्रांच निकले, उसके फिर बाद में परफॉर्मेशन हो। वो वीक ब्रांच निकलेगी, उसमें कट नहीं मारना फिर अगली दूसरी साल, इतनी वीक ब्रांच